क्या हुआ डैडी? ये ले जूस। थैंक यू। तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। वशिष्ठ अच्छा खानदान है, अच्छी संस्कारी लड़की है, बहुत ही इज्जतदार परिवार से है। ऐसी लड़की ढूंढी है तेरे लिए। मम्मी इस घर में आखिर हो क्या रहा है? हाँ बताओ। क्या हुआ बेटा? देखिए ना मम्मी, अच्छी संस्कारी, अच्छे परिवार वाली, अच्छा खानदान होना चाहिए। डैडी इस उम्र में लड़कियां ढूंढ रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे। क्या दोबारा? फिर नहीं तो क्या जीजू, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत दिखने वाली मेरी दीदी को छोड़कर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? बड़ी समझदारी की बात कर रहा है साले। मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी? हाँ। मम्मी डैडी को इस उम्र में मेहनत करवा सकते हैं क्या? नहीं बेटा। इसीलिए मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसे मैं खुद ढूंढूंगा। उसके अंदर कुछ अलग गुण होने चाहिए। मैं भी तो सुनूं, क्या है वो गुण? लड़की थोड़ी शरारती होनी चाहिए, थोड़ी मस्तीखोर होनी चाहिए, थोड़ी नटखट और थोड़ा पागलपन। ऐसी लड़की मिली तो शादी कर लूंगा। अगर ऐसी किसी लड़की को जानते हैं तो बात कीजिए। ए जीजू जिंदा हो ना? इसे कुछ हो गया यार, जरा तांत्रिक को बुलाओ। मुझे नहीं, तुम्हें हो गया। ऐसा कोई भी गुण नहीं था तुम्हारी माँ में, तब भी मैंने शादी की है। वैसे भी दूसरे लड़के चाहते हैं कि लड़कियों में अच्छाई बहुत हो। अच्छाई हो? हाँ। इस पूरी दुनिया की अच्छाई तो बस मेरे माँ के अंदर है। क्या मतलब क्या? तू अभी उसे किसी कॉलेज में ढूंढेगा या फिर किसी बस स्टॉप पर उसे ढूंढेगा, फिर उसे लाइन मारेगा, फिर प्यार में फंसाएगा, फिर उसके पिता के सामने गिड़गिड़ाएगा, फिर वो तुझे गाली देंगे, मारेंगे, धक्का मार के निकाल देंगे, फिर मेरे सामने आकर के रोएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हेलो डार्लिंग, मुझे जो लड़की पसंद आएगी उसे देखकर, उसे अपने मन की बात कह के, उस लड़की को अपना बनाकर उसके फादर से ब्लेसिंग लेंगे और फिर हम शादी करेंगे। फाइनली हमारी फैमिली का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। क्यों, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? जब वक्त खराब होता है ना तो ऐसे ही दिमाग चलता है। वक्त अच्छा है या बुरा ये तो हमें बाद में पता चलेगा। मामा चलो 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 भांजे। कम से कम तू तो समझा उसे। असल में प्रॉब्लम ये है ना जीजू, हाँ। वो अभी भी तुम्हें बस फादर ही मान रहा है, डैडी नहीं मान रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनना, तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है, 5 दिन पहले बुलाया है, कम से कम तू तो चला जा। मेरा प्रैक्टिस मैच है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। चलो ये ठीक है, कम से कम तुमने मेरे बारे में तो कुछ समझा। क्या है ये? थोड़ी शरारत। अरे बाप रे, इस घर में तो सभी के सभी हिले हुए हैं। अरे वशिष्ठ, हाँ। तुम ऐसे फोटो चिपकाने के बदले तुम्हारे पसंद की फोटो अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हारे डैडी ने कहा कि तुम्हें शादी में जाना चाहिए तो जाना चाहिए। कैसे मामा, प्रैक्टिस मैच है ना। शेर को दहाड़ने के लिए सीखना पड़ता है क्या? तुझे बास्केट में बॉल डालना सीखना पड़ेगा क्या? अगर भांजे तुम शादी में गए तो सुनोस, बोलोस, वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़की आएंगी भारतीय पहनावे में, लहंगा घुमाते हुए। क्यों भांजे, लगता है सपने में बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। लड़की दिखाई दी क्या? दिखाई तो दी मामा। हैं? क्या सुंदर आंखें थी, क्या हंसी थी, और वो कमर तो। पर फेस क्लियर नहीं दिखाई दिया ना मामा। प्लीज छोड़ दो, मत मारो, उनको छोड़ दो। क्यों भाई, तू पड़ोस के गांव का है ना, तू वहीं किसी लड़की से इसकी शादी करवा देता ना। ए पंडित, ये दोनों प्यार व्यार कर रहे थे तभी देख के बता सकता था ना। ये क्या पैर दिखा रही हूँ, पैर पड़ू क्या? ओए बुड्ढी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ? मेरी दीदी को दिखा रही हूँ। अरे ये क्या कर रही है? मेरी पायल कैसी है? तुम्हारे पैरों के कारण इसकी सुंदरता और बढ़ गई। और मेरी झुमके कैसे? गंधर्व कन्या लग रही हो तुम। थैंक यू दीदी। अब ये कहाँ पकड़ में आएगी? पकड़ नहीं सकते। कहाँ जा रही है? रुको 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 रुको, यहाँ क्या हो रहा है माँ? देख तो तेरी बेटी कैसे कूदते कूदते बाहर जा रही है। देखिए पापा। मेरी प्यारी बेटी, दीदी को देखो, सुबह उठ के योगा करके, अच्छे से नहा के, मंदिर में पूजा करके, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के बाद अपनी पढ़ाई के साथ साथ रामायण महाभारत भी पढ़ के सुनाती है। पर दोनों एक ही चीज करेंगे तो कितना बोरिंग होगा। इन दोनों उंगलियों में से एक पकड़िए। किस लिए बेटी? हाँ पकड़िए 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 ना। ये पापा मान गए, पापा मान
अरे क्या मान गया मैं? आइए बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है ना हाँ। पल्लवी, उसकी शादी ओहो। है। 10 दिन पहले उसने इनवाइट किया हाँ। था। जाऊँ या नहीं ये सोच रही थी, इसने उंगली पकड़वाई और आपने जाने वाली उंगली पकड़ ली। ड्रेस अच्छी लग रही है ना? चलिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बात तो बाय सुनती जा। बाय पापा। बेटी पापा ये रास्ते में सीढ़ी किसने ला के रख दी? हटाइए इसे इसे। ले जाके पीछे रख। ठीक है भैया। अरे हटाओ इसे। बेटी हाँ ये तो बता दे दूसरी उंगली में क्या था? हाँ हाँ वही था वही था। वही था। हमेशा खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मॉम डैड 2 दिन के बाद आएंगे बड़े पापा। वो आ जाएंगे तभी शादी जैसा वो लगेगा। आ जाएंगे तभी शादी जैसा लगेगा। सुनो सुमन, हाँ इधर आओ। ये मेरे भाई का बेटा नमस्ते। है, नाम है वशिष्ठ। अच्छा तो तुम हो रवि जी के हाँ जी। बेटे। बचपन में इतना सा देखा था, अब इतने बड़े हो गए बचपन हो में सब तुम। इतने ही होते हैं, बड़े होने के बाद तुम्हारे जितने हो जाते हैं। पर तुम क्यों इतने से रह गए? तुम बड़े क्यों नहीं हुए? हाइट कितनी है बेटे? ए वशिष्ठ, ऊपर आना। ए भैया अभी आता हूँ। चलना, चल के बात करते मजा आएगा। चल भाग यहाँ से। अरे फूल बेच रहा है क्या? मालिक कहीं का। भैया ये ऐसे फूल पकड़ कर क्यों पीछे भाग रहा है? वो तो ट्राई कर रहा है। वैसे तेरा मैच कब है? पहले बताओ तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। अब काम पूरा करके जाना। हाँ डन। सुभाष चाचा। सीताराम जी कैसे हो? कुर्सी कुर्सी। हाँ आप बैठिए ना। रुकिए, रामपुर के जमींदार की कुर्सी लेकर आओ। रामपुर के जमींदार की कुर्सी ले आओ। मैंने भी तो वही कहा ना। अपने मुंह से कहूंगी तो तसल्ली रहेगी। बाप रे, नीचे क्यों बैठ गया चाचा जी? बैठा नहीं हूँ। इसने कुर्सी खींच ली, मैं नीचे गिर गया। मैं बैठ रहा था, इसने क्यों खींची? आप उस कुर्सी में क्यों बैठेंगे? अब इस पे बैठिए। कुर्सी हाँ, बैठ जा। आइए। बैठिए बैठिए। तुरंत साफ बैठिए। कर देता हूँ। अच्छा साफ कर रहे थे, क्या खा वैसे रहे ही थे? है। तुम्हारे बड़े भाई साहब क्यों नहीं आए बता सकते हो? पूछा था हाँ। भैया शादी में चलना है कि नहीं आपको? हाँ, ऐसी छोटी शादियों में मैं नहीं जाता, तू चले जाना बोला उन्होंने। और ऊपर से उनका तैयार होना इतना आसान है क्या? 100 ड्रेस हैं, कौन सा ड्रेस पहने समझ नहीं पाते। 100 तो जूते हैं, कौन सा जूता पहने समझ नहीं पाते। साहब जी हाँ। आप कुछ भूल रहे हो। क्या बोल रहा हूँ? अंगूठी अंगूठी। हाँ, मेरे तो 5 ही हैं, उनके ना 5 में 10 पैरों में भी, हाथों में भी। वो सब पहनने के लिए 5 घंटे लगते हैं। वो सब छोड़िए, अच्छी सी कॉफी पिला दीजिए। जी, आप थोड़ी जाएंगे कॉफी के लिए? आप कॉफी के लिए थोड़ी जाएंगे। आपको जो भी चाहिए वो सब आपको यही मिलेगा, अभी के अभी। अच्छी बात है। अरे चाचा जी के लिए जल्दी कॉफी लेकर आओ। सुभाष चाचा को कॉफी चाहिए। हाँ बिटिया दे रहा हूँ। अरे शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, देखना। अंकल आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं यहाँ शादी देखने नहीं आई, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। मेहमानों की खातिरदारी करूंगी, सब काम करूंगी। आप जो कहेंगे फट से करूंगी। अरे ये लड़की तो बहुत होशियार है। ये लड़की तो बहुत ही होशियार तुम है। चुप करो। अपने मुंह से कहती हूँ तो तसल्ली रहती है। गरम गरम कॉफी। हाँ, लाओ लाओ। तेरे लिए छोटा गिलास, आपके लिए बड़ा गिलास। हाँ, ठीक है। हाँ, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। सुन के पीते हो? हाँ, इस गिलास में नहीं। सुभाष चाचा को स्टील के गिलास में कॉफी दे तो रहे हो। इसमें क्या समस्या है? आप बैठिए। हाँ, स्टील गिलास में देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई बात नहीं, अरे आप पी लूंगा बैठिए। ना। अरे स्टील गिलास में कभी किसी मेहमान को कॉफी अरे देते हैं बैठ दीजिए क्या? सीताराम आप बैठ जी। जाइए। चाचा जी को चांदी के गिलास में कॉफी दो। इसमें दोगे? चांदी के? जा। ये बात है, इनका खातिरदारी हो रही है। अबे आराम से पीना, ग्लास के अंदर घुसेगा क्या? शादी में जो मिले उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में मिले ना मिले क्या पता। ओहो, यूएसए से लाया। भैया आगे का प्रोग्राम क्या है? ए, मैं वैसे भी दुल्हन की फोटो लेकर नहीं आ पाया। तू लेकर आ जाना। तुम्हें दुल्हन की फोटो चाहिए बस हाँ इतना ही यार, जल्दी ला। ना। अभी लेकर आता हूँ। क्यों दुल्हन, शादी के लिए ये साड़ी अच्छी है ना? शादी के लिए तो अच्छी है, पर ऐसी साड़ी पहनने नहीं आती। फैशन डिजाइनर जब यहाँ है तो क्यों करते हो वरी? इसे नए तरीके से कैसे पहनना है मैं दिखाती हूँ। हो गए रेडी। गुड शॉट। मेरे भैया ने दुल्हन की फोटो लाने के लिए कहा था। आई गॉट इट। मैं ही हूँ। चलो पीडब्ल्यू फोटो खींचो। पीडब्ल्यू क्या है? फोटो वाला। तो आइए ना डीएल। डीएल मतलब? दुल्हन। हाँ, दुल्हन दुल्हन। आइए। रुको रुको रुको। हाँ, इन फूलों के साथ मैं टकाटक पोज देती हूँ, तुम टकाटक फोटो खींचो। थोड़ा नीचे नीचे। अच्छा है। मेरी चोटी की भी लो। थोड़ा थोड़ा नजदीक जाकर। हाँ, ये पकड़ो।
अरे बहुत भारी है भाई। अरे देख कमर। थैंक यू तरुण। ये कैसा शोर है? सुंदरी चाची, ये हमारा फोटो वाला है। जल्दी से हमारी चाची की कमाल की फोटो लो। अरे क्या जरूरत है मेरी फोटो की? क्या सुंदरी चाची, कल अगर आप टपक गई तो हार के लिए अच्छी फोटो तो चाहिए। बकवास बंद कर। मुझे क्यों मारना चाहती है? वैसे बेटे, दुल्हन की फोटो लेने की बजाय इसकी क्यों ले रहा है? ये पपीता मामूली पपीता नहीं है भांजे। इस पपीते की खिचड़ी बनाकर रख दूंगा मामा। ए लड़की, पैसा निकाल। कैसे पैसे? कैसे पैसे? हाथी के बच्चे की तरह फू करके पानी निकाल रही थी, उसका फोटो खिंचाना मैंने, वही फोटो उसके पैसे मांग रहा हूँ। फोटो अच्छे आए क्या? वो सब तो बाद में, पहले पैसे निकाल। वो बात ये है ना कि मैंने अपने पापा को ना रिजर्व बैंक भेजा है। जैसे ही वो पैसा लाएंगे तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? अरे ओ सुंदरी चाची, पैसे। कॉफी। अच्छा सुभाष चाचा तू ही है ना? तू है? ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, कॉफी भेजने के लिए बोले थे लेकिन अभी तक नहीं आई। थोड़ा जाकर उन्हें बता दो ना। बता दूंगी। अच्छा ये क्या है? मिठाई है। अरे वाह। खाने के बाद दूंगी। चांदी के गिलास में कॉफी। अरे क्या कर दिया? कुछ टूटा क्या? सुभाष चाचा के लिए कॉफी लेके जा रहा था और तुमने गिरा दिया। तेरी तो अरे, चांदी का गिलास गिर गया। आप बैठिए, मैं दूसरे चांदी के गिलास में मंगाता हूँ। देखिए सीताराम जी, खाने का टाइम हो गया, अब सीधा खाना ही खा लेता हूँ। चलिए। सुनो, चाचा जी के लिए चांदी की थाली में खाना लेकर आओ। सुनो, थाली में एक सोने का फूल होना चाहिए। सोने का फूल, सोने का फूल। ध्यान से थाली में सोने का फूल रखना। बात है, सोने का फूल। इसे कहते हैं खातिरदारी। ये बात मैं जल्दी से भैया को बताता हूँ। भैया बोल छोटे। यहाँ मेरी क्या खातिरदारी हो रही है? चांदी की थाली में सोने का फूल रखकर खाना खिला रहे हैं। अगर आप आए होते ना तो सोने की थाली में हीरे का फूल रखकर खाना खिलाते। मुझे कुर्सी से उठने ही नहीं दे रहे हैं। उठता हूँ बिठा देते हैं, उठता हूँ बिठा देते हैं। मैं तो कहता हूँ आपने ये चांस मिस कर दिया भैया। वहाँ उन्हें इतने समय से कॉफी नहीं मिल रही है और यहाँ इतने चलने पर भी कॉफी शॉप नहीं दिखाई। ये बताओ, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहानी पर है या कॉफी पर है? इसे चुनना होगा तो लड़की को कैसे चुनेगा? इतना ठिकना जो है। स्टूल पर खड़ा हो जाऊंगा। स्टूल काफी नहीं होगा, सीढ़ी चाहिए। मामा, भांजे इस ड्रामा कंपनी से तो आज मैं पैसे लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो रिजर्व बैंक जाके पैसा लेकर आएंगे। चल बे, आइसक्रीम खिला। तुम मंदिर में जाओ, मैं नारियल खरीद के लाती हूँ। चलो। रोजी 200 किलोमीटर चल चुका हूँ। मामा घूम जाओ। आ रही, आ रही, आ रही, जल्दी आ रही, आ रही। ए चमक, चल लो। हाँ? तेरी कमर में ये नट बोल्ट ढीले हैं क्या? ऐसे लचक लचक से चल रही है। मेरी कमर मेरी मर्जी, चाहे हिलाऊं या घुमाऊं, तुझे उससे क्या? सबसे पहले मेरे पैसे निकाल, उसके बाद हिला डुला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रील के पैसे दे। कौन सा रील? कौन सा रील? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उस दिन फोटो खिंचवाते वक्त ऐसे पोज बनाकर और क्या? बंदर की तरह मुंह बना बनाकर खिंचवा रही थी, उसके पैसे। हाँ, याद आया, याद आया। पैरों में दर्द हो रहा है और इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उठा के ऊपर ले चलो, तुम्हारे पैसे वहीं दे दूंगी। इतनी सी बात है क्या? उस तरह चलेगा ना? ओह नहीं 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 नहीं। तो फिर वैसे? हाँ? नो। अरे भांजे, ऊपर उठा के ले जाएगा तो पैसे देगी, किसी भी तरह उठा के ले जा। हाँ भांजे, जरा ये पकड़ो। हाँ ला दे। खाना मत। ये मेरे लिए। ऊपर जाने के बाद दे दूंगी ना। ले जाना, तू ले जा, उठा के ले जा। ले चल ले चल। क्या खाकर आई है रे? इतनी भारी है तू। सुबह में रोटी और नारियल की चटनी, और उसके बाद यही कुछ 10 इडली, और उसके बाद एक ठीक है ठीक है ठीक है, बस कर मेरी माँ, मैं समझ गया। 10 लोगों का खाना खाकर आई है ना तू। नजर मत लगाओ, लड़कियों को अच्छे से खाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। उनका क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं ना, उठाने वाले को पता चलता है। चल पैसे निकाल। कैसे पैसे? तेरी तो मैं। अरे तू रुक भांजे, कब से देख रहा हूँ तुझे। नीचे क्या कहा था? क्या कहा था नीचे? ऊपर उठा के लेके जाओ, पैसे दूंगी। और यहाँ आने के बाद कौन सा पैसे दूंगी? इसे छोटा बच्चा देख के खेल रही है क्या तू? ऐसे क्यों चिल्लाई जा रहा है? कहाँ ना दे दूंगी, थोड़े रुको। अरे कमाल की लड़की है। जरा देख 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 देख, पैसे निकाल रही है, पैसे निकाल रही है, पैसे निकाल रही है। ओ, कमर से निकाला है।
ये क्या है बे? मजे करो। ये किसका दे रही है? उठाने का पैसा है। 5 रुपए होते हैं क्या? केदारनाथ में नीचे से ऊपर ले जाने का 10 रुपए देते हैं। तुमने बस थोड़ा सा उठाया है ना, फिर भी 5 रुपए दे रही हूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत समझदार हूँ ना। अरे रे, मैंने झूठा किया, ये तो इसे पता ही नहीं है ना। देखना कैसे लपक लपक के खा रही है बंदरिया। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? वो कोई बंदर नारियल उठा ले गया। अच्छा, ये बंदर आ रहा है। सुभाष चाचा के लिए चांदी की थाली में गरम गरम खाना, खा लीजिए। सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, खाने में मजा आएगा। खाइए खाइए। चाचा जी, अब क्या हुआ सीताराम जी? चाचा जी, सोने का फूल कहाँ है? खाने के नीचे छुप गया होगा, मैं खाता हूँ। सोने का फूल जिस थाली में नहीं, आप उसमें खाना खाएंगे? कोई बात नहीं सीताराम जी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्यों रे? सोने का फूल जिस थाली में नहीं, उसमें खाना देते हैं क्या? देखिए सीताराम जी, आप मुझे जो प्यार सम्मान दे रहे हैं, मुझे पता चल गया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खा लूं। नहीं चाचा जी, आप इसमें नहीं खाएंगे, सोने की फूल वाली थाली में खाएंगे। कोई बात समझे चाचा जी, पहले मुझे खाने दीजिए। आप छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए चाचा जी, सोने का फूल नहीं चाहिए। चाचा जी, मुझे नहीं चाहिए। चाचा जी, साहब जी, इसमें ही खा लो। साहब जी, थोड़ा सा खा लो। अरे खा ले, ये भी खा ले खाएगा, ये ले खा ले। मैं भूखे रहूंगा, तू खाना खाएगा? नालायक कहीं का। सुनिए, उस शंकर सिंह को कोई मानसिक रोग है क्या, जिसने सुभाष चाचा जी के मुंह से निवाला छीन लिया, थाली फेंक दी, गिलास फेंक दिया? पक्का वो सन की है। हो गया, नहीं बताएंगे अब, आगे कहानी नहीं बताएंगे। उसे मानसिक रोग हो तो क्या है, बीपी हो तो क्या है, शुगर हो तो क्या है? तुम्हारा एक ऐसा सवाल है। उनके चाचा जी को बुरा भला कह के इनको दुखी क्यों करते हैं? ये सब कहानी के कैरेक्टर्स ही है ना। सुनो ब्रदर, सुन रहा हूं। ये श्रद्धा से कहानी सुन रहा है और तुम कहानी में हड्डियां ढूंढ रहे हो। मेरे हिसाब से तुमसे ज्यादा ये समझदार है। छोटू, इन्हें दूध दे दे। सही कहा। किस लिए सर? बीच में रिलैक्स होने के लिए क्या? ये शुगर के साथ है या विदाउट शुगर? ये हमारे लिए नहीं है, मतलब? उस बिल में जो सांप है उसके लिए है। उस सांप के लिए बोतल वाला दूध? बाउसा, कौन है बाउसा? वही जिसके हक का आप दूध पी रहे हो। अगर ये बात तूने उन्हें बताई ना, थप्पड़ दूंगा। चल जा। जिसको देखो बस डराने चला आता है। सफर कैसा रहा? सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्यों रवि भैया, सब ठीक है? तुम कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। उस दिन आपके बेटे को देखा, हीरो लगता है। तुम बोलो तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दूं। सुमन दीदी ने एक अच्छी लड़की देखी है, तू भी तैयार हो जा, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। आपका बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है। बहुत जल्द एक को पटाने वाला हूँ मैं। तो ये बात है। अरे क्या कर रही हो ये? थोड़ी शरारत। रुको, पकड़ो, कैच। बंदरिया वहाँ बच्चों के साथ खेल रही है, चलो उसे नचाते हैं। बच्चों के साथ जो बंदरिया है उसे टच मत करो, नहीं तो काट लेगी। मैं उससे ज्यादा कटकन्ना हूँ। क्या कहा? आइए ना। ऐसा है तो कोई बात नहीं। मामा, हाँ, ये फोटोज देखिए ना, कितनी बढ़िया वाह, फोटो वाह, आई वाह, है। वाह। देखिए, वाह 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 वाह। इसके आगे तो हीरोइन की फील है। मेरे फोटो मुझे दो ना, प्लीज 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 प्लीज। आके ले नहीं सकती क्या? आके ले लो। सीढ़ी है ना, तुम चढ़ के आ जाओ। तुम्हें चाहिए ना तो तुम आओ ना। तुझे दिखाती हूँ, रुक। अटक। ये वाला देख जरा, अच्छी है ना? अरे बाप रे, ऐसा मार क्यों रही हो? फोटो फेंको, मैं पकड़ लूंगी। कैच। बहुत दूर है, आ जाओ। सीढ़ी निकाल लेते हैं। अब क्या करोगी? अरे सीढ़ी कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। अरे सीढ़ी वीढ़ी की जरूरत क्या है, तुम कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। हाँ, पकड़ लूंगा। जानती हूँ तेरा आइडिया। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, यही बैठूंगी, देखते रहना। ठीक है, बैठो। ए सांप सांप सांप, कूदो कूदो।